मैं और अमीर घर की लड़की लीन मुवान शांति से अलग हो गए थे। उसका खोया हुआ पहला प्यार वापस आ गया था और दोनों फिर से साथ हो गए। और मैं एक सब्स्टिट्यूट बनकर आंसू दबाते हुए 5 करोड़ की ब्रेकअप फीस लेकर चुपचाप निकल गया। सब कुछ इज्जत के साथ खत्म हुआ था, लेकिन ब्रेकअप के बाद वो अचानक दौड़ती हुई आई और बोली कि वो मुझे मार डालेगी। अरे भाई, मैंने क्या किया था? बस एक डेट पर गया था और नया पार्टनर ढूंढ लिया था। शेंजो, क्या तुम जीना नहीं चाहते? एक तेज गुस्से भरी चीख के साथ प्राइवेट रूम का दरवाजा लात मारकर खोला गया। लिन मुवान हाई हील्स पहनकर अंदर आई। उसने टेबल पर रखी रेड वाइन बॉटल उठाई और जोर से जमीन पर फोड़ दी। कांच के टुकड़े हर तरफ उड़ गए और गहरे लाल रंग की वाइन मेरे सामने बैठी लड़की की ड्रेस पर गिर गई। लड़की चीख पड़ी और डर से उसका चेहरा सफेद पड़ गया। मिस लिन, आप पागल हो गई हैं क्या? मैंने भौहें सिकोड़ ली। मैं पागल हूँ? मुझे लगता है पागल तुम हो। लिन मुवान मेरे सामने आई और मेरी कॉलर पकड़ ली। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। मैं बस कुछ दिनों के लिए गई क्या? तुम मेरी पीठ पीछे डेट पर निकल पड़े। हमारा ब्रेकअप हो चुका है। मैंने शांत होकर कहा। ब्रेकअप? मैंने कब माना? वो दांत पीसते हुए बोली। मैंने तुम्हें 5 करोड़ पॉकेट मनी की तरह दिए थे ताकि तुम घर पर चुपचाप मेरा इंतजार करो। किसने हिम्मत दी तुम्हें कि मेरे पैसे लेकर दूसरी औरत ढूंढो? मैंने उसका हाथ हटाया। लिन मुवान, वो 5 करोड़ तुमने मुझे ब्रेकअप फीस के तौर पर दिए थे। तुमने कहा था कि जी बादशाह वापस आ गया है और तुम मुझसे एक नाम देना चाहती हो। मैं पैसे लेकर हट गया ताकि तुम्हारे लिए जगह खाली हो जाए। क्या यही तुम्हारी डिग्निटी नहीं थी? डिग्निटी मेरी जूती! उसने टेबल पर जोर से हाथ मारा। तुम हो कौन जो मुझसे डिग्निटी की बात करो? तुम बस मेरा पाला हुआ कुत्ता हो। अगर मैं तुम्हें छोड़ भी दूं तो भी तुम्हें वहीं बैठकर मेरा इंतजार करना चाहिए। वो लड़की डर से कांप रही थी और अपना बैग उठाकर बाहर भागने लगी। रुको! लिन मुवान चिल्लाई। बाहर खड़े बॉडीगार्ड्स ने तुरंत लड़की का रास्ता रोक लिया। लिन मुवान, हद मत करो! मैं चिल्लाया। तुम्हें उसकी इतनी चिंता है? लिन मुवान हंसी। वो लड़की के सामने गई और उसे ऊपर से नीचे तक देखा। बस ऐसी लड़की के लिए तुम मुझे छोड़ोगे? क्या तुम्हारी आंखें खराब हो गई हैं? ऐसी गरीब औरत लाकर मुझे इंसल्ट कर रहे हो? मिस लिन, कृपया थोड़ा रिस्पेक्ट दीजिए। लड़की लगभग रो पड़ी, लेकिन लिन मुवान ने सीधे उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। तुम हो कौन जो मुझे जवाब दो? लिन मुवान! मैं पूरी तरह गुस्से में आ गया और लड़की को अपने पीछे कर लिया। आखिर चाहती क्या हो तुम? तभी बाहर से तेज कदमों की आवाज आई। जी बादशाह हांफता हुआ अंदर आया। उसका चेहरा पीला था, आंखें लाल थीं और वो बहुत कमजोर दिख रहा था। वान, गुस्सा मत करो, सब मेरी गलती है। उसने लिन मुवान का हाथ पकड़ा और रोती आवाज में बोला, अगर मैं वापस नहीं आता तो भाई शेन को इनसिक्योरिटी नहीं होती। वो डेट पर भी नहीं जाता। कृपया उसे ब्लेम मत करो, मुझे ब्लेम करो। लिन मुवान ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी आंखें नरम हो गई। बस करो, इसमें तुम्हारी गलती नहीं। तुम बहुत अच्छे हो, इसलिए ऐसे एहसान फरामोश लोग तुम्हें हर्ट करते हैं। फिर उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखें फिर बर्फ जैसी ठंडी हो गई। शेन जो, जरा जी बादशाह को देखो और फिर खुद को देखो। तुम उसकी एक उंगली के बराबर भी नहीं हो। मैंने उस घटिया कपल को ठंडी नजरों से देखा। अगर वो इतना अच्छा है तो फिर मेरे पास क्यों आई हो? जाओ ना, उसके साथ खुश रहो। तुम्हें लगता है मैं खुद आना चाहती थी? लिन मुवान गुस्से से बोली। तुम्हारे डेटिंग की खबर पूरे सर्कल में फैल गई है। सबको पता चल गया कि लिन मुवान का पाला हुआ आदमी दूसरी औरत ढूंढ रहा है। तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैंने गहरी सांस ली और गुस्सा दबाया। डेट पर जाना मेरा पर्सनल मैटर है, तुमसे कोई मतलब नहीं। मैं 5 करोड़ ले चुका हूँ, अब हमारा हिसाब बराबर है। मेरी डेट को जाने दो, आगे से हम दोनों का कोई संबंध नहीं। बराबर सपने देख रहे हो? लिन मुवान ने फोन निकाला और किसी को कॉल किया। अभी के अभी शेन जो के सारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दो, खासकर वो अकाउंट जिसमें 5 करोड़ है। 1 रुपया भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फोन काट कर वो मुस्कुराई। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। देखते हैं मेरे पैसे बिना तुम दूसरी औरत को कैसे पालोगे। मैंने मुठियां भींच ली। लिन मुवान, ज्यादा मत करो, मैं तुम्हें दबा रही हूँ तो क्या कर लोगे? वो आगे आई और मेरे चेहरे पर थपथपाया। तुम्हारी बहन की मेडिकल फीस अगले महीने भरनी है ना?